संस्कृत अगर राष्ट्रभाषा न होती तो सुदूर दक्षिण के क्षेत्र में मालाबार से ताल्लुक रखने वाले एक ब्राह्मण आचार्य शंकराचार्य जी द्वारा यह संभव न हो पाता कि वे पूरे देश को एक साथ सर्वव्यापक बौद्धिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एकता के अंतर्सूत्र में जोड़ पाते। कुछ हजार वर्ष पहले, लगभग 10,000 वर्ष 792 बीसी, जब संवाद के लिए बोलियां विकसित कर रहे थे जो अलग अलग देश के लोग थे, तब भारत में वैदिक मंत्र रचे जा रहे थे। ऐसे वैदिक मंत्र जो जीवन व दर्शन के श्रेष्ठ काव्य माने जाते हैं, जिसमें से 4 वेद हैं: सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। लगभग 20,000 मंत्रों के साथ धरती, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, देवता, ज्ञात, अज्ञात, दृश्य, अदृश्य, भूमि, जल, वायु, अंतरिक्ष, सूर्य, चंद्र, वन, पर्वत, नदी, पशु, पक्षी, कृषि, सबको समझने का गूढ़ प्रयास करते रहे, उनकी अभ्यर्थना करते रहे। कहना आवश्यक नहीं कि वेदों की भाषा संस्कृत है। उपनिषद, महाभारत, रामायण, जिसमें जीवन के सभी पक्षों का द्वितीय उद्घाटन किया गया है, जिसकी रचना संस्कृत में हुई है। फिर आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ व पुराण आते हैं। ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, गणित, साहित्य, कला, संगीत, वास्तु आदि सभी विषयों में जो भी महत्वपूर्ण रचा गया, वो भी संस्कृत में ही रचा गया। आप सभी को ज्ञात होगा कि आदि शंकर ने अपना दिग्विजय संस्कृत भाषा में किया था। यहां तक कि मंडल मिश्र के सुप्रसिद्ध शास्त्रार्थ की कथा में यह भी कहा गया है कि मंडल मिश्र का शुक्र यानी कि तोता वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता था। शंकराचार्य के बाद रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, मिथिला के धुरंधर न्यायी मीमांसक, पश्चिमी, मध्य, दक्षिण के विद्वान संस्कृत भाषा में ही रचते रहे। आखिर संस्कृत भाषा हमारे सेक्युलर भाइयों को क्यों खटकती है? वह क्यों देव भाषा को मातृभाषा का कुचक्र रचते रहे? क्यों विश्वविद्यालयों में संस्कृत पठन पाठन के विरोधी रहे? क्यों पूजा पाठ व ब्राह्मणों की भाषा कहकर उपहास किया? पश्चिम के सभी मुक्त चिंतन करने वाले दार्शनिक भी संस्कृत के आगे नतमस्तक रहे। पाणिनीय व्याकरण से बहुत कुछ ग्रहण किया। संस्कृत भाषा के वैज्ञानिक व संरचनात्मक सुंदरता ने उन्हें अभिभूत किया है। वह कुछ कुंठित विलायती संस्कृत का वैभव देखकर ठिठक कर रह गए। फिर दुष्टता में इन्होंने इसे नष्ट करने के षड्यंत्र रचे, जिसका सूत्रपात करने वाला मैकाले था। धीरे धीरे लाखों संतानें इसी देश में जन्म लेती गईं। वह हमारे अपने ही कहने वाले लोग संस्कृत तो केवल ब्राह्मणों की भाषा है कहकर उपहास उड़ाते रहे। यह घृणा का भाव ही वामियों और सेकुलरों का प्रमुख अस्त्र रहा। अब धीरे धीरे जो जागरण आया है, तो वामियों ने पीछे पलटकर देखना प्रारंभ कर दिया है और उनकी छाती फूलने लगी है। उनकी असली चिंता यही है कि 200 वर्षों का कुचक्र टूटने लगा है। आप इस षड्यंत्र को समझ सकते हैं। संस्कृत भाषा एक प्रतीक है, यानी जो श्रेष्ठता को मलिन किया गया। इसीलिए तो कभी हिंदू धर्म, तो कभी धर्म ग्रंथ, कभी पूजा पद्धति, कभी ब्राह्मण, कभी क्षत्रिय या वर्ण व्यवस्था को निशाना बनाया जाता रहा। संस्कृत राष्ट्रीय भाषा बन सकती है अगर हम सभी एकजुट होकर प्रयास करें। धन्यवाद।